इन्हों से चालू कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगले 3-4 दिनों में हमारी संस्कृत की तैयारी कैसी रहनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए, जिससे हम एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर ले। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक रोड मैप दे दीजिए, एक प्लान दे दीजिए, तो दे रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे कि सर अभी तक हम कुछ पढ़े नहीं हैं, हमारा कुछ जुगाड़ लगा दीजिए। तो आप किसी भी टाइप के बच्चे हो, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीबीएसई में जो संस्कृत का पेपर आता है वो बहुत मज़ेदार आता है। तो जो बात आज बताएंगे उसको तो एकदम गांठ बांध के कर लीजिएगा। जो हमारे पढ़े हुए बच्चे हैं, मतलब कि जो पूरा पढ़ लिए, तो वो भी इन पॉइंट पे नज़र डालिएगा और इन सबको तो एकदम 100% दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको जो जो बता रहे हैं वो कीजिएगा। और यह झूठ नहीं बता रहे, सही बात है कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो अभी 3-4 दिन है, 10-12 घंटे भी मेहनत कीजिएगा तो 30+ तो आसानी से स्कोर कर जाइएगा, इस बात की गारंटी है। अब चलिए स्टूडेंट, करना क्या क्या है आपको 3 दिनों में वह समझते हैं। ऐसे तो आज 18, 19, 20, 21 4 दिन बचा है। हम समझ रहे हैं कि कल से आप वीडियो देख रहे हैं। तो पहला दिन आपको कौन कौन सा टॉपिक फिनिश करना है वह पहले आप सुन लीजिए। तो हम टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे हमारा समय लेखनम। कल इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, अभी डेली आ रहे हैं, ठीक। तो फेस टू फेस बात हो रहा है। तो उसमें एक बच्ची थी कि बच्चा था, उन्होंने बताया कि समय लेखनम क्या होता है। बहुत का वो भी कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपसे बातचीत हो सके और जो भी आपका डाउट हो वो हम सॉल्व कर दे। तो समय है, दूसरा है संधि, तीसरा है प्रत्यय, चौथा है अव्यय। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपके सिंपल पेपर में होगा उचित अर्थ, समुचित अर्थ भी उसी को कहते हैं, उचित अर्थ। और अपना फूफा जी समास, हमारे फूफा जी नहीं है, संस्कृतवा के फूफा है, ठीक है। तो इतना टॉपिक आपको डे 1 में कंप्लीट करना है। पढ़े हैं कुछ भी तो भी है, नहीं पढ़े हैं तो भी। अब नहीं पढ़े हैं वह क्या करेंगे कि इन सब का 1 शॉट लेक्चर देख के पहले अपना कॉन्सेप्ट ठीक कर लेंगे। बहुत मैसेज मुझे किए थे मेल पे कि सर 200 MCQ दे दीजिए, हम वही पढ़ के काम चला लेंगे। बिना कॉन्सेप्ट के कहीं MCQ होगा बाबू? अभी संधि का आप 10,000 MCQ हमको कहिएगा, हम सामने में आपके बैठ के कर देंगे, क्योंकि हम जितने भी संधि है उसका कॉन्सेप्ट ले लिए। तो कॉन्सेप्ट लीजिए, ठीक, इतना कीजिएगा। अब करना क्या है सो देखिए। समय में स्टूडेंट 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हम भी टेलीग्राम पे दे दिए हैं क्वेश्चन, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास क्वेश्चन है तो आप भी उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर 20 में 20 आपका सही हो रहा है तो आप एकदम सही जा रहे हैं और समय लेखनम में आपका एकदम पूरा मार्क्स आएगा, अगर आप वहां पे कुछ गलती ना करेंगे तो। उसके बाद संधि में आप जितने भी बच्चे, मैं सबसे कहूंगा कि 30+ क्वेश्चन को कीजिए। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि संधि में होता क्या है कि जब तोड़ना रहता है, विच्छेद करना रहता है, तो आप लोग घबरा जाते हैं, जबकि 4 रूल ही आपको पढ़ने हैं। तो एक एक रूल देखिए क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को देखिए, क्या रे तुम ही क्वेश्चन है। चलो, पहला रूल नॉट अप्लाई, दूसरा नॉट अप्लाई, तीसरा अप्लाई। ऐसे करना है। आप लोग देखे क्वेश्चन नहीं कि एकदम घबरा गए, तो ऐसा घबराना नहीं है, शांति से काम को करना है। तो इसके लिए एकमात्र उपाय है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन में फंसिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन आप देखिएगा तो समझ जाइएगा कि ओह हम यहाँ गलती कर रहे थे, ठीक। और कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, पहले संधि का 1 शॉट देखिएगा, फिर क्वेश्चन कीजिएगा। तो इतना कीजिएगा। प्रत्यय, हमको तो लगता है कि अब घटिका से भी आसान टॉपिक प्रत्यय बन चुका है। 2 मिनट का काम है प्रत्यय पढ़ने का। लेकिन प्रत्यय में जब मतु प्रत्यय का आप सवाल करेंगे बाबू, तो ख्याल रखिएगा कि मतु प्रत्यय के क्वेश्चन में हम लोग वहां पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ख्याल रखें। जैसे बुद्धि जोर मतु पुत्र देवपिता पितृगृहम प्रति चलिता, इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धिमती अपने पिता के घर जा रही थी। तो वहां पे बुद्धि जोर मतु बुद्धिमती होगा, बुद्धिमान नहीं होगा, क्योंकि वाक्य स्त्रीलिंग में है। बुद्धिमती नाम की स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। सर कैसे पता चला आपको? सिर्फ उसी बुक के अध्ययन से, मतलब पढ़ाई से। तो यहाँ 20 क्वेश्चन कीजिएगा। उसके बाद अव्यय को कीजिएगा, उचित अर्थ को कीजिएगा और समास को कीजिएगा। इससे पहले एक खास बात बता देते हैं बउआ, ध्यान से सभी बच्चा सुन लो, कि अब टाइम आ गया है कि किसी एक टॉपिक को आप उठाते हैं तो उसको फाइनल कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने संधि उठाया, ठीक है, तो यह नहीं कि व्यंजन संधि हम पढ़ें, व्यंजन हमने पढ़ा,
विसर्ग में हम फंस रहे तो छोड़ो कल पढ़ लेंगे, छोड़ो कल की बातें वाली बात, ऐसा नहीं करना है। अब जो समाधान निकालना है, कल भी पढ़ेंगे तो समाधान तो आपको निकालना होगा, सॉल्यूशन उसी वक्त करके उस टॉपिक को फाइनल कर दीजिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है। एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। मान लीजिए कि अगर कहीं शादी हो रहा है, आपके मोहल्ले में शादी होता होगा, ठीक है, तो एक बड़ा सा पंडाल लगता है। यहाँ भी हम पंडाल लगा दिए। बहुत बच्चे कहेंगे सर ये तो मंदिर टाइप का बना दिए। चलिए ठीक है, आजकल का पंडाल भी तो ऐसा ही बनता है। यह शादी का पंडाल बन गया, यहाँ पे सजावट हो गया। किसका शादी? तो कैटरीना आंटी का और सलमान खान का। ना, सलमान खान तो बूढ़वा हो गया। विक्की कौशल हमारा जो स्टूडेंट है उसका शादी करा दिए, दोनों का। तो जब आप 2 बजे पंडाल में जाएंगे, कैटरीना के शादी के पंडाल में, आप अपने मोहल्ले के शादी के पंडाल में, तो देखिएगा यहाँ पे फूल वाला अपना फूल सब इधर उधर कैले रहेगा, इधर गुपचुप वाला रहेगा, इधर खाना बनाने वाला, इधर डीजे वाले बाबू रहेंगे, इधर कोई रहेगा, इधर टेंट वाला अपना टेंट बनाता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 7 बजे शाम में जाइए, आप देखिएगा कि सब एकदम फ्रेश हो गया। जैसे ही यहाँ एंटर कीजिएगा, पहले गिफ्ट वसूलने वाला बैठा रहता है कि पैसा दो तो अंदर जाओ। उसके बाद यहाँ पे खाना का टेबल, यहाँ पे गुपचुप का टेबल, जहाँ पे हमारी दीदी लोग यहाँ पे भीड़ लगा देती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी रहता है। चलिए, तो आप देखिएगा कि एकदम सज के एकदम तैयार हो गया। उसी तरह आप भी जब पढ़िए तो आप अपना टॉपिक अब एकदम सजा के तैयार कर दीजिए। ये नहीं कि डीजे वालू बाबू के तरह एकदम संधि यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ते, पढ़े अब कहानी खत्म, ठीक है। तो इस टाइप से कीजिएगा तो आपका एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक। अब जैसे उचित अर्थ है, उचित अर्थ के लिए आप जान रहे हैं कि चैप्टर का शब्दार्थ आपको याद रहना जरूरी है। संस्कृत का संस्कृतवा में मतलब, ठीक है, तब होगा। यह नहीं कि हाँ सर हिंदी याद कर लिया एकदम खुश है एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं, संस्कृत का संस्कृत में सर आप दे दीजिए। एनसीईआरटी बुक के पीछे में भी देखिएगा होगा, हम भी दे देंगे। हम दे क्या देंगे, दे दिए हुए हैं टेलीग्राम पे पूरा बढ़िया से, तो उसको याद कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि सर बहुत है कल याद करेंगे, नहीं, अब फाइनल एकदम सजावट कीजिए शादी के तरह। अब ऐसा थोड़ी है कि कैटरीना जयमाला में का फूल ऐसे डालने जाएगी तो लड़का डाल देगा, और मतलब लड़की लड़का पे डाल देगा, लड़की लड़का पे फूल डाल देगी और लड़का कहेगा कि चलो ठीक है अब कल डालेंगे हम, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब फाइनल काम करना है तो आपको क्या करना है, फाइनल करना है। फिर समास पे जब आप आएंगे तो आपको इसमें से 40 क्वेश्चन हम दे चुके हैं चैप्टर वाइज, उसको कर लीजिए। अगर 9th में आप किए हैं विभक्ति धातु ये सब नहीं पढ़े तो समास आपको परेशान करेगा, तो 40 क्वेश्चन याद कीजिए, समास और कहानी खत्म कीजिए, ठीक है। अभी नहीं कि हाँ ठीक है कल देख लेंगे, नहीं। अब हम जान रहे हैं कि हम 9वां में विभक्ति धातु ये सब कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो ये 2-3 दिन में तो आएगा नहीं हमको समझ। क्या सॉल्यूशन है कि याद करना है, याद करके ख़त्म कर देना है, ठीक। तो इतना करना है। अव्यय के लिए हम बता दिए हुए कि चैप्टर के जितने भी अव्यय आपके सिलेबस में आ रहे हैं उसको याद कर लीजिए, लेक्चर में भी बता दिए। और सेमुसी बुक का अच्छा से अगर आप अध्ययन किए होंगे, मतलब पढ़ाई किए होंगे, तो एक भी क्वेश्चन अव्यय का नहीं छूटेगा। अव्यय एक मुश्किल टॉपिक बन जाता है तब जब आप सेमुसी बुक नहीं पढ़े रहते तब। तो यह हो गया डे 1 की कहानी, डे 1 की कहानी खत्म। अब आइए डे 2 की बात करते हैं। टोटल 6 टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। अब डे 2 में हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो ग्रामर का 2 सबसे जबरदस्त टॉपिक है उसका तैयारी करेंगे। उससे पहले पेट्रोल भरा लेते हैं, ठीक है। होता क्या है कि फिक्स हो चुका है तो खुलता नहीं रहता, मतलब हमसे नहीं खुलता है। कभी कभी कोई टेक्निक से स्टूडेंट रहते हैं तो खोल देते हैं, और ये पेट्रोल भर देते हैं। हम तो गरीब आदमी धीरे धीरे भरते हैं। चलिए डे 2 है। अब डे 2 के दिन क्या कीजिएगा, तो पहला काम आप क्या करेंगे, अशुद्धि संशोधन को फिनिश कर जाएंगे, ठीक है। अशुद्धि संशोधन को आप क्या करेंगे, फिनिश कर जाएंगे। दूसरा काम आप वाच्य पढ़ जाएंगे। अब वाच्य में दिक्कत हो रहा है कैसे पढ़े, 10 मिनट का डिटेल वीडियो दे दिए है तो उसको देख लीजिएगा, फिर वही बात करना ठीक काम नहीं है। और इससे कम से कम आप 30 क्वेश्चन कीजिए वाच्य से, कम से कम, और अशुद्धि से 40 क्वेश्चन तो कम से कम कीजिए,
ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, सारा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, धीरे धीरे दे भी देंगे और जितना भी बाकी है। तो यह डे 2 का काम हो गया। अब डे 3 जो हमारा आएगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 3 में हमें क्या काम करना है, तो पहला काम करना है कि प्रश्न निर्माण को करना है। सर प्रश्न निर्माण में दिक्कत हो रहा है, चैप्टर से 110 प्रश्न निर्माण बना के उसका PDF टेलीग्राम पे दे चुके हैं, उससे बाहर कहाँ से आएगा। एक चैप्टर से समझिए कितना क्वेश्चन प्रश्न निर्माण का हो गया, 30 से भी ऊपर क्वेश्चन दे चुके हैं, एक चैप्टर से निकाल के प्रश्न निर्माण हो जाएगा। फिर भाषिक कार्य के लिए आप लेक्चर देखिए, क्योंकि अगर आपको स्टूडेंट यही भी नहीं आएगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, कर्तृपद क्या होता है, कर्तापद क्या होता है, झाल क्या होता है, मृदंग क्या होता है, ये मजाक कर दिए। कर्तृपद, कर्तापद, विशेषण, विशेष से पर्याय, विलोम, ये सब क्या होता है नहीं पता रहेगा बउआ तो ठन गोपाल हो जाएगा। इसलिए लेक्चर देखिए और उसके बाद यहाँ पे भाषिक कार्य से नहीं भी तो 70 क्वेश्चन तो मिनिमम करिए, प्रैक्टिस करिएगा तो एकदम आपका भाषिक कार्य भी चकाचक हो जाएगा। तो इतना काम आपको करना है और 110 क्वेश्चन दिए हैं तो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। समय आपके पास कम है, जो नहीं पढ़े हैं कुछ भी वह क्या कर सकते हैं अभी इसमें, तो NCERT का जितना भी एक्सरसाइज का प्रश्न निर्माण है, ठीक है 15 को तो है ही, तो उसको याद करके रट जाइए। 2 से 3 क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले तो सारा NCERT का अभ्यास नहीं आता था, लेकिन पहले बहुत चैप्टर था, 10 चैप्टर, तो 10 चैप्टर से तो बहुत क्वेश्चन हो गया, उसी में से पूछ दिया। अब तो 4 ही चैप्टर है और क्वेश्चन पूछना है 5, और क्वेश्चन टोटल है NCERT में कितना, गण के 10-12 है, 2-3 क्वेश्चन एक ही पे आधारित है, तो ऐसे तो क्वेश्चन ही आउट हो जाएगा। इसलिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, किसमें, प्रश्न निर्माण में। तो बाबू इतना करते हो तो एकदम जय जय हो जाएगा तुम्हारा। कुछ भी नहीं पढ़े हो तो यही कीजिए, जितना जितना बताए हैं डे 1 डे 2 में आप काम कीजिए और लेक्चर देखिए, हो जाएगा। अभी हुलबुला मत जाइएगा कि सर नहीं पढ़े हैं कुछ भी, सर कैसे होगा, सर डे 1 का काम कर लेना है, फिर डे 2 का कर लेना है और डे 3 का कर लेना है, हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। ठीक है बाबू, ठीक, तो मिलते हैं। इंग्लिश में बोले तो बाय। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना है और बाबू के साथ 2 बार। चलिए बाय।